यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इफेक्टिव फ्लाइंग चैनल। इफेक्टिव फ्लाइंग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी के फर्स्ट यूनिट पैरासिटोलॉजी से ट्रिपेनोसोमा के बारे में स्टडी किया था। हमने देखा कि ट्रिपेनोसोमा एक इंडो पैरासाइट है। इससे कौन सी डिजीज होती है? स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीका में या अमेरिका में इससे स्लीपिंग सिकनेस होती है। यह फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। इसके डिफरेंट स्पीसीज होते हैं, जैसे रोडोसियंस, गैम्बियंस और क्रूजी। तो रोडोसियंस और गैम्बियंस से स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस होता है, जबकि क्रूजी से अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस होता है। अगर इसकी मार्फोलॉजी की बात करें तो यह कैसा है? यूनिसेलुलर, फ्लैजेलेटेड और माइक्रोस्कोपिक। ठीक है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस किसके द्वारा होता है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन डिफ्यूजन के द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी डिफ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। पैथोलॉजी की बात करें तो पेशेंट लंबे समय के लिए कोमा में चला जाता है। अगर प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करें तो जैसे कि इसके दो होस्ट होते हैं, सीसी फ्लाई और मैन। सीसी फ्लाई को अगर हम इरेडिकेट कर दें या जिनके आसपास से पाए जाते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को हम इरेडिकेट कर दें तो इस तरह से हम इनसे बच सकते हैं, इस तरह से इनसे बचा जा सकता है। कुछ ड्रग्स जैसे बेयर 205 यूज किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रिपेनोसोमा के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग सेकेंड पैरासाइट जियार्डिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जियार्डिया इज आल्सो प्रोटोजोवन। यह फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, फ्लैजेलेटेड होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। यह मोनोजेनेटिक होता है, इसके सिंगल होस्ट होते हैं। ह्यूमन बींग्स या वर्टिब्रेट के लिए मैन इसका सिंगल होस्ट होता है। यह इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कैसा पैरासाइट है? इंडो पैरासाइट है। यह इन्फेक्टेड करता है इंटेस्टाइनल वाल को, जिससे वहाँ की वाल्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। अगर फीडिंग की बात करें तो यह कैसा होता है? सेप्रोजोइक, मीन्स यह अपने सराउंडिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करता है एज अ फूड, जैसे न्यूक्लिक एसिड या विटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है। इसके इन्फेक्शन से क्या होता है? मल एब्जॉर्प्शन और लूज मोशन। मल एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि इंटेस्टाइनल वाल कैन नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। इसके इन्फेक्शन से वहाँ की वाल्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। इस तरह से कौन सी डिजीज़ होती है? डायरिया या इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है। इसके इन्फेक्शन से डायरिया या इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है। ठीक है। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की तो यह एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। ठीक है। सिमेट्री की बात करें तो इसकी सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इसको हम दो इक्वल भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन देखेंगे, फिर होस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका एक्सटर्नल फीचर या मार्फोलॉजी देखेंगे, देन हम लोग फिजियोलॉजी करेंगे। फिजियोलॉजी के बाद हम लोग देखेंगे पैथोलॉजी और पैथोजेनिसिटी, कैसे यह फैलता है और इसकी क्या सिम्टम्स हैं। देन हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो सिस्टमेटिक पोजीशन पहले करते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। सब फाइलम प्लाज्मोडोरोमा।
प्लाज्मोड्रोमा से बिलोंग करता है। क्लास मैस्टिगोफोरा, सब क्लास जूमैस्टिगोफोरा, ऑर्डर पॉलीमैस्टिजीना, पॉलीमैस्टिजीना, जीनस जियार्डिया, स्पीसीज लैम्बलिया, सब स्पीसीज इंटेस्टाइनलिस। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन में देखें तो फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, सब फाइलम प्लाज्मोड्रोमा से बिलोंग करता है, क्लास मैस्टिगोफोरा, सब क्लास जूमैस्टिगोफोरा, ऑर्डर पॉलीमैस्टिजीना, जीनस जियार्डिया, स्पीसीज लैम्बलिया, सब स्पीसीज इंटेस्टाइनलिस से बिलोंग करता है। अब हम लोग देखेंगे होस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। होस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंगल होस्ट होता है इसका, सिंगल होस्ट दैट इज वर्टिब्रेट या ह्यूमन बींग्स। यह कैसे होता है? मोनोजेनेटिक होता है, मोनोजेनेटिक। इसके सिंगल होस्ट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यह वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोपॉलिटन होता है, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह पाया जाता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है। थर्ड, यह कहाँ पे पाया जाता है? इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन इंटेस्टाइन, इट इज़ फाउंड इन इंटेस्टाइन, occasionally found in bile duct, occasionally found in bile duct, कभी कभी बाइल डक्ट में भी पाया जाता है। यह जनरली किस में पाया जाता है? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है। इससे कौन सी डिजीज होती है? डायरिया, डायरिया या इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर का मतलब हुआ कि आफ्टर इन्फेक्शन इंटेस्टाइनल वॉल कैन नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ? इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। अब हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे। अगर सिमेट्री की बात करें तो कैसी सिमेट्री होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है,
बाई लेटरल सिमेट्री, ठीक है। इट हैज़ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, इसके पास डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे न्यूक्लियस होता है, वन पेयर न्यूक्लियस होता है, वन पेयर न्यूक्लियस होता है। एक्सोस्टाइल होता है, वन पेयर एक्सोस्टाइल होता है, वन पेयर एक्सोस्टाइल होता है। फोर पेयर फ्लैजला होते हैं, फोर पेयर फ्लैजला होते हैं। बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, फोर पेयर बेसल ग्रेनुल। ये बेसल ग्रेनुल कितने होते हैं? बेसल ग्रेनुल यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरह से बेसल ग्रेनुल फोर पेयर होते हैं। प्रत्येक बेसल ग्रेन्यूल से फ्लैजला निकला होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? जो कि फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और कैसे होते हैं? फ्लैजलेटेड होते हैं, फ्लैजलेटेड होते हैं मीन्स इनमें फ्लैजला होता है। फ्लैजला हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करता है। बात करें तो यह डॉर्सली कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है एंड वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, ठीक है। डॉर्सली यानी अपर साइड कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। डॉर्सली कॉन्वेक्स एंड वेंट्रली फ्लैटेंड, फ्लैटेंड होता है, यानी ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स उठा हुआ उभरा हुआ, वेंट्रली नीचे चिपटा होता है। एंटीरियर रीजन में शकर का फॉर्मेशन होता है। होस्ट बॉडी से क्या करते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं, ठीक है। इस तरह से इसकी सिमेट्री कैसी होती है? बायलैटरल, इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इसके पास डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस, एक्सोस्केटाइल, राइजोप्लास्ट, ये बिखरे होते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म में। इस तरह से फिगर में आप देख सकते हैं कुछ ऐसा होता है। जियार्डिया लैम्ब्लिया इंटेस्टाइनलिस की मार्फोलॉजी। इस तरह से हम लोग अब करेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी physiology since it belongs phylum Protozoa, hence body organization is protoplasmic grade। जैसे कि यह फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड, यूनिसेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। तो विद इन वन सेल ही सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं। हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि विद इन वन सेल ही सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सब विद इन वन सेल के अंदर ही होती है। तो अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की तो सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है,
सेप्रोजोइक। इट बिलोंग्स फाइलम प्रोटोजोआ hence body organization is protoplasmic grade. Body organization is protoplasmic grade. Protoplasmic grade. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। तो हम बात करें न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन सेप्रोजोइक। न्यूट्रिशन कैसा होता है? सेप्रोजोइक। सेप्रोजोइक का मतलब हुआ इट इनटेक फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, या जिस भी होस्ट के अंदर होता है उसके सराउंडिंग से ही, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड को फीड करता है, यह सेप्रोजोइक होता है। रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन के द्वारा होता है। एक्सक्रीशन एंड रेस्पायरेशन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन होता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे रिमूव करते हैं? डिफ्यूजन के द्वारा। रेस्पायरेशन कैसे होता है? डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन व्हिच गैसेस और मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यह सिंपलेस्ट एनिमल है, फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। तो इसमें एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन बाय लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। यानी रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेल लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होके 1 से 2 में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से इसकी फिजियोलॉजी हुई। हम लोग अब देखेंगे पैथोलॉजी और पैथोजेनिसिटी। प्रशासनिक व्यक्ति हो जाएगा आईएएस लेवल का, वहाँ जो है वो नया जाके पक्षपात नहीं होगा, जो काम होगा दूसरे होगा, सही होगा। पैथोलॉजी और पैथोजेनेसिटी। पैथोलॉजी देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आफ्टर इन्फेक्शन ह्यूमंस में क्या सिम्टम होते हैं, और पैथोजेनिसिटी यह कैसे फैलता है। यह मोनोजेनेटिक होता है, इसका सिंगल होस्ट होता है। ठीक है। यह कंटामिनेटेड फूड वेजिटेबल्स के द्वारा स्प्रेड होता है। ठीक है। जहाँ भी सिस्ट, इनमें किसका फॉर्मेशन होता है? सिस्ट का। अनफेवरेबल कंडीशन में सेल्स जो हैं किस में चेंज हो जाते हैं? सिस्ट में। तो कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स या फूड को ऑब्टेन करने से ये हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं। ठीक है। इस तरह से इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है। पैथोलॉजी की बात करें
तो डायरिया या इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ठीक है, जैसे लूज मल एब्जॉर्प्शन, एंड लूज मोशन। मल एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि इंटेस्टाइनल वॉल कैन नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। इंटेस्टाइनल वॉल कैन नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इट फीड vitamins and nucleic acid किसको फीड करते हैं? विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड को फीड करते हैं, ठीक है। मेल एब्जॉर्प्शन मींस इंटेस्टाइनल वाल क्या होती हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं, ठीक है। लूज मोशन होता है, ठीक है, किसको ऑब्टेन करते हैं या फूड के रूप में लेते हैं? विटामिन्स या न्यूक्लिक एसिड को। तो कैसे हुए? सेप्रोजोइक। कैसे हुए? सेप्रोजोइक। ठीक है। यह इन्फेक्शन ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है। एडल्ट की तुलना में बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं इस पैरासाइट से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं चाइल्ड्स मोर इन्फेक्टेड than adults, ठीक। एडल्ट की तुलना में बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं इससे। एडल्ट के कंपेयर में बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट करें, इससे कैसे बचें। जैसे कि यह स्प्रेड होता है कंटामिनेटेड वाटर और वेजिटेबल से, तो वी शुड नॉट यूज़ कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स एंड वाटर। कंटामिनेटेड यानी पहला, वी शुड नॉट यूज़ contaminated food and water, ठीक है। सेकेंड, बिफोर कुकिंग वेजिटेबल्स वी शुड वॉश प्रॉपरली। वेजिटेबल्स को कुक करने से पहले अच्छे से धुल लेना चाहिए, ठीक है। बिफोर कुकिंग वेजिटेबल्स वॉश प्रॉपरली।
थर्ड, कुछ केमिकल्स या ड्रग्स यूज किए जाते हैं जैसे क्लोरोक्विन और एटेब्रिन इन्फेक्टेड पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो क्लोरोक्विन एंड एटेब्रिन etc. used for treatment of infected person। तो क्लोरोक्विन और एटेब्रिन एट्सेट्रा ऐसे कुछ और ड्रग्स या केमिकल्स होते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जियार्डिया क्या है, इंडोपैरासाइट है, किस फाइलम से बिलोंग करता है, प्रोटोजोआ से, इसलिए कैसा है, यह फ्लैजेलेटेड है, यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड है, यानी सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी किस में चलती हैं, विद इन वन सेल चलती है। ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें तो कैसा होता है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन होता है। रेस्पायरेशन या एक्सक्रीशन की बात करें तो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। सेल्स जो है लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होके 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड हो जाती हैं। इस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। पैथोजेनिसिटी की बात करें तो किसको इफेक्टेड करता है, या इंटेस्टाइनल वाल को इफेक्टेड कर देता है। ठीक है। उससे होता क्या है, लूज मोशन या मल एब्जॉर्प्शन, वहाँ की वाल्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अगर इस पैरासाइट की बात करें तो यह क्या होता है, सेप्रोजोइक होता है, मीन्स यह विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड को फीड करता है। ठीक है। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वी शुड नॉट यूज़ कंटामिनेटेड वेजिटेबल एंड वाटर, हमको नहीं यूज करना चाहिए। और बिफोर कुकिंग फूड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश प्रॉपरली। ठीक है। केमिकल्स, अगर पर्सन इन्फेक्टेड हो गया है तो उसे ड्रग्स क्लोरोक्विन या एटेब्रिन यूज करना चाहिए। ठीक है। इस तरह से कंप्लीट होता है जियार्डिया। थैंक यू।